बुढ़ापा सबका आना है। अरे मोनू मोनू, जरा इधर आओ। मोनू, जो कि 8 साल का मासूम सा बच्चा था, भाग के अपने पापा के पास आया और बोला, हाँ पापा, क्या हुआ? क्यों बुलाया? मेरी बॉलिंग आने वाली है। मोनू थोड़ा चिढ़कर बोला। मोनू के पिता यानी कमल ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दो फिर चले जाना। ये बताओ, दादाजी ने पानी का बिल जमा किया? तुम तो उनके साथ ही रहते हो। नहीं पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल कर देंगे। मासूमियत से मोनू ने कहा, तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। खूब समझता हूँ उनको। सोचा होगा अपने पैसे क्यों खर्च करूं, बेटे का घर है, खुद ही कर देगा। तुम्हारे दादाजी शुरू से ही ऐसे हैं, मैं खूब जानता हूँ। चलो तुम जाओ खेलो। कमल गुस्से से बोला। पिता पुत्र का ये संवाद वहीं पार्क की बेंच पर बैठे एक 70 साल के बुजुर्ग सुन रहे थे। जाने उनको क्या सूझी, उन्होंने मोनू के जाने के बाद कमल को आवाज़ लगाई, बेटा जरा सुनो। हाँ जी अंकल, बोलिए। कमल ने बहुत ही शिष्टाचार से कहा, बेटा क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। कमल बुरे दिल का नहीं था। बुजुर्ग की सुन वो पार्क के गेट से अंदर आकर अंकल के साथ बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर बैठते हुए कमल बोला, हाँ अंकल बताएं, क्या जरूरी बात करनी है? मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग के 11वें फ्लोर में रहता हूँ। आप जैसे अपने बेटे से अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे, ये अच्छा नहीं है। अंकल ने कहा, ओह अंकल माफ़ कीजिए, लेकिन ये मेरा निजी मामला है। मुझे लगा आपको मेरे से मदद चाहिए। कमल बेंच से उठने की मुद्रा में बोला, बेटा गुस्सा ना हो, मदद ही मांग रहा हूँ उस कमल के लिए जो आगे जाकर बुजुर्ग होगा। आपका नाम कमल है ना? अंकल ने ये बात बहुत ही रहस्यवादी तरीके से बोली। हाँ मेरा नाम कमल है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। बुजुर्ग कमल की मदद मतलब असमंजस की स्थिति में कमल बोला, तुम ऐसे नहीं समझोगे। एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। अंकल हंसते हुए बोले। कमल को अंकल की बातें कुछ अजीब सी लगीं और वो बात सुनने को तैयार हो गया। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था देवसागर। माता पिता की एक अकेली संतान, माता पिता की आंखों का तारा। पिता ने बहुत मेहनत कर अपने बच्चे का दाखिला एक नामी स्कूल में कराया। बेटा जो मांगता पिता अपने बेटे को देर सवेर सब लाकर देता। बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। एक दिन की बात है, तब देवसागर 12वीं क्लास में आ गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंका और अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ गया। माँ ने देखा तो चिंतित सी अपने बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ सागर, इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा? मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, देवसागर ने कहा। तो इतना गुस्से में क्यों है? माँ चिंतित सी बोली। माँ, क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। सोनू के पापा भी तो बैंक में क्लर्क हैं, उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है। देवसागर ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से से बोली, अरे बेटा, तेरे पापा ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीची कमाई ना लेने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये भी अगर औरों की तरह कुछ कमाई लाते तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। तू परेशान ना हो, शाम को बात करती हूँ तेरे पापा से। उस दिन माँ ने गुस्से और गलती से ही सही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था कि आगे जाकर ये बीज उसको और उसके पति दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी आए तो माँ ने सारी बात कह डाली।
देवसागर पर्दे के पीछे से सब सुन रहा था। देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा सागर तो वैसे भी होशियार है। सागर चाहे तो वजीफ़ा लेकर भी इंजीनियरिंग कर सकता है। ये क्या बात हुई जी? अगर वजीफ़ा नहीं मिला तो? मतलब उसके सपने तो गए। माँ बोली। उस दिन देवसागर को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने ये नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी मेरी हर बात पूरी करते आए हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि देखो मेरे पिता को मुझ पर कितना भरोसा है। देवसागर ने 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया। उस समय न माँ ने सोचा और न बेटे ने कि आखिर एडमिशन हुआ कैसे। दोनों माँ बेटा एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। देवसागर अब कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देखकर कुछ परिवर्तन देवसागर में आना स्वाभाविक था। नए दोस्त, नए माहौल में देवसागर काफी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक देखी। वो कॉलेज से घर आया। शाम को जब पिताजी घर आए तो देवसागर बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी, आज मैंने अपने दोस्त के पास नई बाइक देखी। क्या बाइक थी पापा? लाल और काले रंग की। उस पर बैठ मेरा दोस्त क्या लग रहा था। पापा प्लीज़ मुझे भी दिला दीजिए। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, सागर, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको एक बाइक दिला सकूं। आज तुमने बाइक देखी, कल कार देखोगे। कहाँ से इतना कर पाऊंगा? देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। देवसागर गुस्से में उठा और अपने कमरे में ये बोलता चला गया कि इनसे तो कुछ भी मांगना बेकार है। किसी भी चीज के लिए पैसे होते ही नहीं हैं। पिताजी को ये बात सुन दुख हुआ। माँ किचन में काम कर रही थी। वहाँ से हाथ पहुँचते हुए पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ? सागर बाइक की जिद कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। देवसागर, और तुमने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि कहाँ से इतने पैसे आए। लोन चुकाना भी होता है। माँ ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, कहा कि आप परेशान मत हो। हमारा सागर जब कमाने लगेगा तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं पिताजी को आभास हो गया कि उनका देवसागर अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन रात मेहनत करते, ओवर टाइम करते ताकि लोन उतर जाए, लेकिन देवसागर को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन वो बस अपने पिताजी को गलत समझता। समय बीता और सागर ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो देवसागर 7वें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वो बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद के पैसों से बाइक ले लेना। देखो ले ली, आगे कार भी लूंगा। पिता ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, जरूर। बेटे के शब्द पिता को कहीं ना कहीं चुभ गए थे और उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। माँ को भी बुरा लगा। समय बीता और देवसागर ने खुद के पैसों से घर लिया, लेकिन पिताजी वहाँ कुछ असहज महसूस करते। वो माँ से कहते भी, सुनो यहाँ से चलो, लेकिन माँ बेटे के मुंह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी भी अब रिटायर्ड हो चुके थे। अधिक समय घर पर ही बीतता। देवसागर की जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी, माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल रहा था। खासकर पिताजी से तो आए दिन वो कुछ ना कुछ मुंहजोरी करता रहता। कुछ सालों बाद देवसागर ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद देवसागर के बेटे और उसके 4 साल बाद बेटा का जन्म हुआ। सब बहुत खुश, लेकिन पिताजी की आंखें
फिर भी एक डर और खामोशी के लिए रहती। माँ भी अब कुछ कुछ समझ रही थी। पिता पुत्र के व्यवहार से वो भी परेशान थी। देवसागर न बच्चों का न पत्नी का लिहाज करता। वो सबके सामने पिता को डांट भी देता। पिताजी लाचार से चुप रह जाते। ये सब देख माँ परेशान रहने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वो भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे देवसागर की बीवी का मुंह बन गया। बीवी को ऐसा करता देख देवसागर गुस्से से उठा और पिताजी को बाजू से जोर से उठा उनके कमरे में ले गया। वहाँ जोर से अपने पिता से बोला, आपको तमीज नहीं है खाना खाने की। आज शायद पिताजी से भी नहीं रहा गया। वो बोले, अरे जिस आदमी ने तुझको खाना सिखाया आज उसको ऐसे बोल रहा है। तुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया सिर्फ इसलिए कि आज तू मुझे अपने बीवी बच्चों के सामने जलील करे। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आईं। देवसागर फिर बोला, तुमने मेरे लिए किया क्या है? जो कुछ किया है मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने किया क्या है याद रख, बेटा तेरे भी है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया। एक दिन तुझे सब समझ आएगा। देवसागर के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम के बाहर से सब सुन रहे थे, खासकर देवसागर का बेटा। पिताजी ने सोचा और शाम को कुछ सामान ले अपने पुराने घर चले गए और वहीं 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। देवसागर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रही। अब वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता। देवसागर के जीवन में भी कई मोड़ आए, जो उसके पिता के जीवन में भी आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों का विदेश में दाखिला कराया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख नौकरी वाले भी हो गए। देवसागर और उसकी बीवी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बुढ़ापा भी आने लगा। देवसागर और उसकी बीवी विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपने पसंद के जीवन साथी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है, देवसागर और उसकी पत्नी अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे थे। ये बात विदेश की है। तब ही सूप बहुत गर्म होने की वजह से देवसागर का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने सूप मुंह से निकाल दिया और उसके हाथ से चम्मच भी छूट गई। कपड़े भी खराब हो गए। देवसागर की बीवी ने उसको पानी दिया ताकि कुछ राहत मिले। बेटे की बीवी ये देख गुस्से से तमतमा गई और ये देख बेटे ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, आपको खाना खाने की तमीज नहीं है? अगर सूप गर्म था तो नैपकिन नहीं ले सकते थे? उसमें निकाल देते। देवसागर कुछ कहने का हुआ, इतने में उसका 8 साल का पोता बोला, ग्रैंडफादर यू हैव नो मैनर्स। ये सुनते ही देवसागर की बीवी कुछ कहने को हुई, लेकिन देवसागर ने उसको रोक लिया। रात में सोते हुए देवसागर ने अपनी पत्नी से कहा, याद है ऐसे ही एक दिन मैंने अपने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही देवसागर की बीवी रोने लगी। वो बोली, सही कह रहे हैं आप। अपने बड़ों का अपमान वो भी अपने बच्चों के सामने करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद देवसागर एक दिन अपने पिता के संदूक
जिसमें उनके कपड़े होते थे उसको अपने स्टोर रूम से निकाल देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवसागर ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। उसकी बीवी उसके पास ही जमीन पर बैठ गई। वो भी अपने किए पर दुखी थी। तभी कपड़ों के बीच में से सागर को एक फाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसकी बीवी भी आंखें गाड़े देखने लगी कि ये क्या है। देवसागर धीरे से बोला, बैंक के कागज लग रहे हैं। उसने पढ़ा तो वो लोन के कागज थे, उसके एजुकेशन लोन के कागज। 5 लाख का लोन था। उन्हीं कागजों में से कुछ पर्चियां देवसागर की गोद में गिरी, जिसको देख देवसागर ने उठा कर देखा तो वो किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी, जिसमें लिखा था 5,000 दिहाड़ी दी। देवसागर को सब समझ आ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हैं आप? देवसागर ने रोते हुए कहा कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था। और उसको थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, उन्होंने सोचा होगा ये मेरी क्या मदद करेगा, अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक पूरे करने में लग गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने महंगे लोन चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5,000 रुपये की नौकरी भी की। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। देवसागर, कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ? मेरा पैसे कहाँ से आए? मैं तो एडमिशन और नए दोस्तों में ही खो गया और उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। इतना कह अंकल ने लंबी सांस ली। कमल और अंकल की आंखों में आंसू थे। कमल बोला, अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने बारे में सोचने में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान किया है। हम उनका सम्मान करना तक भूल जाते हैं। हमको बदतमीजी करते देख बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। अंकल, मुझे माफ़ कर दें। आगे से मैं कभी मोनू के सामने और अकेले में भी कभी अपने पापा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। इतना कह कमल भी रोने लगा। अंकल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब कमल थोड़ा संभलते हुए और हंसते हुए बोला, अंकल, अब आप भी मुझे अपने बेटे की तरह समझें, किसी बात की फिक्र ना करें। अंकल ने हंसते हुए उसको देखा, फिर बोले, चलो बेटा, घर चलते हैं। तुम्हारा बेटा भी घर चला गया है। 5 बजे से शाम के 7 बज गए हैं। कमल ने घड़ी देखी और बोला, हाँ हाँ अंकल, सही कहा। अच्छा अंकल, ये बताएं कि ये देवसागर कौन है? इनका आपसे क्या रिश्ता है? अंकल बेंच से उठते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मैं ही देवसागर हूँ। ये सुन कमल वहीं सुन्न सा बैठा रह जाता है। वो बस अंकल को जाते हुए देखने लगता है। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए अमूल्य है। उनका सम्मान करना कभी ना भूलना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।